दोस्तों, अगर आपने अभी-अभी पंजाब नेशनल बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम गोल्ड है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि पीएनबी के क्रेडिट कार्ड ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कार्ड एक्टिवेट कैसे होता है, पिन कैसे सेट या चेंज करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह मैनेज कैसे कर सकते हैं एक ही ऐप के थ्रू। चाहे आपको ट्रांजैक्शन देखनी हो, ईएमआई कन्वर्ट करनी हो या फिर ऑफर्स चेक करने हो, सब कुछ यही मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपका पीएनबी क्रेडिट कार्ड 100% कंट्रोल में हो। प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे पीएनबी जीनी। पीएनबी जीनी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके का एप्लीकेशन दिखेगा। इसके सामने ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो ओपन का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो ओपन पर क्लिक करेंगे। फिर ये ऐप में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन करने का इस ऐप में। पहला पैन कार्ड नंबर, दूसरा डेट ऑफ बर्थ। तो दोनों इंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपको मैसेज वाले एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप मैसेज सेंड कर देंगे। फिर बैक पर क्लिक करके आप वापस इसी ऐप में आ जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने लगेगा। तो जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो अगला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम इंटर करेंगे, जो भी आपको यूज़र नेम रखना हो। यूज़र नेम इंटर करते वक्त, बनाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि 7 से लेकर 15 अक्षर के बीच में आपका यूज़र नेम होना चाहिए और यूज़र नेम में सिर्फ नंबर यानी अल्फ़ाबेट और नंबर ही होना चाहिए, जैसे ABCD और फिर कोई नंबर। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट वगैरह नहीं लिख सकते हैं। और पासवर्ड 8 से 15 अक्षर के बीच का होना चाहिए। इसमें एक बड़े लेटर में, एक छोटे लेटर में आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जैसे ABCD। आप कुछ भी लिखना चाहें तो एक बड़ा और एक छोटा होना चाहिए और इसमें आप कहीं भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। और आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग या एट आप कुछ डालना चाहे तो आप बीच में कहीं भी डाल सकते हैं, शुरू में और लास्ट में आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने क्या डाला है, क्या यूज़र नेम और क्या पासवर्ड डाला है। फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर नया एम पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यह एम पिन वो होता है, जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपसे एक पिन मांगा जाएगा, तो वो पिन आप यहाँ पर सेट करेंगे। न्यू एम पिन पर वो पिन डालेंगे जो आप बनाना चाहते हैं और कन्फर्म एम पिन पर वही डालेंगे वापस से जो आपने ऊपर डाला था। तो चलिए ये दोनों डाल देते हैं। ये डालने के बाद अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा एम पिन तैयार हो गया है। अब जो एम पिन आपने बनाए थे वो एम पिन आप वापस से यहाँ पर इंटर करेंगे ताकि आप लॉगिन हो जाए, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाए। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन हो जाता है आपको यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड दिखेगा और साइड में एक्टिवेट कार्ड का ऑप्शन भी आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कार्ड को एक्टिवेट करना है पहले। तो एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो OTP का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके नंबर पर जो भी OTP आए वो आप OTP यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, मेरे पास OTP आ गया है। तो ये OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे तो कार्ड ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें एक्टिवेट होने के बाद अपने कार्ड को मैनेज करने का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, टोटल ड्यू, मिनिमम ड्यू और ड्यू डेट। तो ये सब क्या चीज़ है मैं आपको बता दूँ। टोटल ड्यू वो होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनने के बाद जो अमाउंट आपको पेमेंट करना है वो टोटल ड्यू में होता है। और मिनिमम ड्यू वो होता है कि अगर आप उतना अमाउंट पेमेंट कर देते हैं जो मिनिमम ड्यू में दिखे तो आपको बाउंस चार्जेस या लेट पेमेंट फी 1 दिन का नहीं लगेगा। और ड्यू डेट ये वो होता है जिस डेट तक आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब चलते हैं कार्ड को मैनेज करने का, लिमिट सेट करने का। तो अब मैनेज कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम अपने क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट कर लेंगे, पिन बना लेंगे, नया पिन सेट कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है चेंज कार्ड पिन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं, पिन रखना चाहते हैं, वो न्यू पिन पर एंटर करेंगे और कंफर्म पिन पर वही पिन आप वापस एंटर करेंगे जो अभी आपने ऊपर किया था, अपने क्रेडिट कार्ड का जो पिन आप रखना चाहते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे ही OTP आ जाता है वो OTP आप यहाँ इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे।
तो अगले ही पल आपके क्रेडिट कार्ड का नया पिन सेट हो जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। अब चलिए अगले ऑप्शन पर क्या करना है, थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन प्रेफरेंस सेट करना है ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फ्रॉड स्कैम ना हो। तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको बंद ही रहने देना है। और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आपको कुछ सेटिंग्स कर लेना है। जैसे पहला है POS ट्रांजैक्शन, पॉस ट्रांजैक्शन। ये होता है जब आप किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हैं और कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा आप कुछ करने वाले हैं तो इसको ऑन रखेंगे। दूसरा है ई-कॉम ट्रांजैक्शन। ये है जब आप किसी ई-कॉमर्स पर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर ट्रांजैक्शन करते हैं इस तरीके का, तो इसको भी आप ऑन रख लेंगे। उसके बाद तीसरा है ATM ट्रांजैक्शन, तो इसको आप बंद रखेंगे क्योंकि किसी भी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना एक जोखिम भरा काम होता है। इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाता है, तो ये ऑप्शन आप पहली फुर्सत में बंद कर देंगे। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। चालू करने में भी सेम प्रोसेस यही है। अगर आप कोई ऑप्शन चालू करते हैं तो इसके लिए भी आपको उस पर टैप करना पड़ेगा, तो आप फिर ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आप इंटर करेंगे तो वो चालू हो जाएगा। जैसे अभी मैंने ई-कॉम ट्रांजैक्शन को चालू किया है। अब ATM ट्रांजैक्शन को बंद कर देते, तो बंद करने पे भी वही जैसे मैंने बताया उस पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। अब सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखता है कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन, तो इसको बंद ही रखिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी मशीन के पास टैप करते हैं तो ऑटोमेटिक जितने का बिल होगा वो पेमेंट हो जाएगा। तो इसको आप बंद ही रखिएगा तो ज़्यादा सही रहता है। ये तो हमने ये सेट कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन करना है, कौन कौन सा ऑप्शन चालू रखना है। अब कितनी लिमिट तक हमें सेट करना है कि इतनी लिमिट से ज़्यादा तक का ट्रांजैक्शन ना होने पाए, तो अब उसके लिए थोड़ा सा बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद सेट कार्ड लिमिट्स पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो जो ऑप्शन आपने ऑन कर रखा होगा ना, तो उसका लिमिट आपको सेट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करेंगे जिसका भी लिमिट आप सेट करना चाहते हैं। जैसे ATM वाला है, तो मान लीजिए अगर आपने चालू कर रखा था तो इसको आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि अगर कोई पैसे आप निकालते हैं या कोई भी निकालता है जिसको आप भेजते हैं निकालने के लिए, तो नहीं निकल पाएगा जितना आप लिमिट सेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइडर है, इसको आप अप डाउन जो भी कुछ करना चाहे आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का अमाउंट अगर कोई खर्च करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने 0 कर दिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया तो थोड़ा वेट करने को कहा जा रहा है, वो लिमिट सेट हो गया है। इसी तरीके से जिसका जो भी लिमिट आप सेट करना चाहें आप इजीली उस पर क्लिक करके लिमिट कम बेश आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 सेटिंग्स और बता देता हूँ जहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे इस ऑप्शन पर आने के बाद, तो यहाँ पर आपको देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू ऑल ट्रांजैक्शन का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक ऑप्शन दिखेगा अनबिल्ड ट्रांजैक्शन, दूसरा लास्ट ट्रांजैक्शन। तो जो ये अनबिल्ड ट्रांजैक्शन है यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन दिखेगा जो अभी आपने खर्च किया होगा इस क्रेडिट कार्ड से और उसका बिल जनरेट ना हुआ होगा, तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों अब आपको PNB जीनी ऐप का पूरा यूज़ समझ आ गया होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन सेट करने तक और कार्ड कंट्रोल तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड, लोन्स और बैंकिंग से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए और अपने क्रेडिट कार्ड को सेफ रखिए।